काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग खुद को छोटा समझते हो क्या, या मैच्योर समझते हो? कितने लोगों को लगता है कि वो भी छोटे बच्चे हैं? अच्छा, कितनों को लगता है कि वो समझदार हो गए हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, यही बात आपसे मैं 5 साल पहले पूछता तो आप क्या कहते कि समझदार हो कि नहीं? उस समय कितने लोग कहते कि हम समझदार हैं? फाइन। हमारा जो ईगो है ना, ईगो, उसको हम कहते हैं अहंकार। अहंकार शब्द सुना है? ठीक है। वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि मुझ में कुछ कमी रह गई है अभी। वो हमेशा ये कहेगा कि मैं सब जानता हूँ, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो सही है। अहंकार की ये टेंडेंसी है। वो कभी नहीं स्वीकारेगा कि हाँ तू मुझसे ऊंचा है, मुझे तुझसे कुछ सीखना है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। ऐसा बहुत कम होता है। हाँ ठीक है, स्कूल टीचर से आप थोड़ा डरते हो तो उसके आगे झुक जाते हो आप, लेकिन कभी अपने दोस्त, आपस में कोई दोस्त है आपका, आप उससे कहते हो कि यार तुझे कुछ ज़्यादा पता है, मुझे भी कुछ समझा, मुझे तुझसे कुछ जानना है ना? ईगो को समझ पा रहे हो ना आप लोग? बड़ा धूर्त होता है ईगो। ठीक है। तो कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम बड़े हो गए अब? क्या वो उम्र से निर्धारित किया जा सकता है कि अब मैं 18 का हो गया हूँ या अब मैं 20 का हो गया हूँ तो अब मैं समझदार हो गया हूँ? तो फिर क्या पैमाना होना चाहिए? कोई बताएगा? कि हम ये देखेंगे उस व्यक्ति का, उम्र नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे। क्या देखेंगे? नॉलेज। हाँ बोलो बोलो, मुझे सुन रही है आवाज़ें, ज़ोर से बोलो एक एक करके। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बस चलो चलो साइलेंट अभी। मुझे कुछ आवाज़ें सुनी है, कोई कह रहा है नॉलेज, कोई कह रहा है एक्सपीरियंस, कोई कह रहा है, एक ने और बोला था, क्या कहा था? बिहेवियर। नॉलेज तो फिर कोई पैमाना नहीं हुआ ना। अहंकार क्या? संस्कार। संस्कार किसी ने बोला है, संस्कार पे थोड़ी सी बात करते हैं। संस्कार में आपको कोई पट्टी पढ़ा दी जाती है कि बेटा कोई बड़ा है ना, तुम्हारे दादा है ना, या तुम्हारे लेट से ताऊ है, तुम्हें उसके पाँव छूने हैं, तुम्हें रटवा दिया। ठीक है, संस्कार यही तो होता है ना कि तुम्हें कोई बात बता दी और तुझे वो फॉलो करनी है, माननी है तुझे, अपना दिमाग नहीं लगाना, हम जो कह रहे हैं मान ले। संस्कार ऐसे ही चलता है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग जैसे पशु की कर दिया आपने, है ना? तो संस्कार थोड़ी घातक हो जाती है। उसमें अगर आपके ताऊ जी
भ्रष्ट आदमी भी हुए तो भी आपको पांव छूना पड़ेगा उनका। आप ये देखोगे नहीं कि उस व्यक्ति में गुण क्या है, उस व्यक्ति में कुछ भगवत्ता है कि नहीं, कुछ साहस, कुछ प्रेम है कि नहीं, तो मैं उसको पांव छूने का अधिकारी मानूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो संस्कार और ये जो हैबिट्स वगैरह बनाना, फॉलो करनी कोई चीज़, मान लेना, ये बड़ी घातक हो जाती है। तो कितने लोग संस्कारित होना चाहते हैं कितने लोग फिर, चलो ठीक है, बढ़िया, अब मेरे समझाने के बाद आप बात समझ गए हो ना। कितने लोग बोध और क्लैरिटी के साथ जीवन जीना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी, या किसी बड़े ने समझा दिया वो फॉलो करना है आंख बंद करके, ऐसा तो नहीं करना ना। यही पहचान होती है बड़ा होने की। समझे आप कि अब आपको कोई बाहरी डंडे की जरूरत नहीं है। अब आपके भीतर कुछ प्रकाश है, आपके भीतर कुछ विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है। अब आप सही गलत में भेद कर सकते हो, किसको सम्मान देना है और किसको नहीं देना है। अब आप ये समझते हो, आपको रटवा नहीं दिया गया है कि ताऊ जी हैं तो सम्मान करना ही करना है। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। कोई भी आएगा घर पे तो ये सिर है ना, सर सिर्फ सत्य के आगे झुकना चाहिए, ट्रुथ। ये सिर वहाँ झुकेगा जहाँ भगवत्ता है, जहाँ ऊंचाई है, जहाँ गहराई है। ऐसे ही किसी ऐरे गहरे के आगे सिर नहीं झुकेगा ये। किसी के पास बहुत धन देख लिया, किसी के पास बहुत शक्ति, पावर देख ली कि बड़े ऊंचे पद वाला है, क्या वहाँ सर झुका दोगे क्या आप लोग? किसी के पास खूब पैसा हो, चापलूसी करोगे उसकी? लेकिन लोग करते हैं। आप लोगों के ऊपर अभी सीधे सीधे कोई दबाव है नहीं, लेकिन आप जैसे ही इस सिस्टम से बाहर निकलोगे, अभी तो स्कूल के एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप लोग हो, जब आप बाहर निकलते हो, कहीं जॉब्स करते हो या कोई काम करते हो, वहाँ आप लोग खुद को बेचना शुरू करते हो। फिर सौदा किया जाता है वहाँ पे अपनी आज़ादी का। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे ना। यही सेशन आप आज से 10 साल बाद मैं ले रहा होऊंगा तो आपके चेहरे मुरझाए हुए होंगे बहुत, आप खुद को बेच चुके होंगे बहुत पहले ही। मेरी बातें कड़वी तो नहीं लग रही ना? देखो, सच जो होता है कड़वा होता है, थोड़ा सा चुभता है। हाँ, कहाँ था मैं फिर? ये सिर कहाँ झुकना चाहिए फिर? कहाँ झुकना चाहिए? पीछे वाले बच्चे इन्वॉल्व हैं क्या? पीछे वाले बच्चों को समझ आ रहा है क्या? हाथ ऊपर उठाने का क्या मतलब है? अच्छा, थम्स अप दे रहे हो, ओके, नाइस। स्मार्ट बॉयज हैं। चलो, एक उदाहरण देता हूँ। कितने लोग गुरु तेग बहादुर को जानते हैं? ठीक है, दिल्ली का मुगल बादशाह था औरंगजेब, जानते हैं? उसको बहुत कट्टर और क्रूर माना जाता है। उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में बुलाया अपने दरबार में
बुलाया तो क्या था, उस समय प्रताड़ित किया जा रहा था लोगों को, तो गुरु तेग बहादुर पहुँचे उसके दरबार में। तो वहाँ पर जाकर वो, औरंगजेब बहुत बड़ा व्यक्ति था उस समय, पूरे भारत की सेना उसके पास थी, समझ रहे हो, पूरे भारत का मुगल बादशाह था वो औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर उस दरबार में पहुंचते हैं और निहत्थे पहुंचते हैं, निहत्थे। वहां जाकर के वो दहाड़ते हैं और औरंगजेब को कहते हैं कि तू मेरा धर्म परिवर्तन करवा के दिखा, तू मुझे इस्लाम कबूल करवा के दिखा। एक निहत्था गुरु है सिर्फ, औरंगजेब को जाकर कहता है, वहां झुका नहीं, गुरु तेग बहादुर झुके नहीं वहां जाके कि तू बड़ा आदमी है, चलो तेरी बात कुछ मान लेता हूं, नहीं। वहां जाकर वो कहते हैं कि तू मेरा धर्म परिवर्तन करा के दिखा, पूरा हिंदुस्तान अपना धर्म बदल लेगा, ये कहा था। औरंगजेब को लगा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो एक का ही करवाना है अब तो। कम से कम जहां तक मुझे ध्यान है 30-40 दिन तक गुरु तेग बहादुर को टॉर्चर किया गया था वहां पे, पता नहीं क्या क्या उनके अंग काटे गए थे, और फिर अंततः उनकी गर्दन काट दी गई थी। उसके नाम पे दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा भी है, सुना आप लोगों ने, शीश। लेकिन वो झुके नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ये सिर सिर्फ सत्य के आगे झुकेगा, सिर्फ ट्रुथ के आगे, है ना। और इतना ही नहीं था, उनके साथ में जो 2-3 लोग गए थे, क्या नाम था उन लोगों का, उनमें से एक को तो बीच में से चीरा गया था, उनका क्या नाम था, कोई बताएगा? हाँ, भाई मती दास। वैसे मैं पंजाब से नहीं हूँ और ना ही मैं सिख हूँ, हरियाणा से हूँ मैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें पढ़ी, ज़्यादातर यहाँ आने के बाद पढ़ी। पिछले 2 साल से मैं पंजाब की भूमि पे हूँ। तो मुझे लगता है कि ये धरती है, हम गुरुओं की धरती पर बैठे हैं ना अभी। ये धरती धर्म की रही है। धर्म से मेरा आशय वो नहीं है जो पाखंड चलता है बाहर। धर्म का वो अर्थ नहीं होता कि कोई आडंबर कर लिया, कोई कुछ पहन लिया, ना ना, वो धर्म नहीं होता। धर्म का सीधा सीधा मतलब एक ही है बस, क्या? धर्म का क्या अर्थ है बताइए, बताएगा कोई? बताओ। अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाना। चलो बैठो, थोड़ा गड़बड़ है इसमें, और कोई बताएगा? हाँ, सच्चाई के मार्ग पे चलना, ठीक है। और कोई? ऐसे शर्माना नहीं है, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। मैं कोई यहाँ पे लीडर बन के नहीं आया हूँ तुम्हारा। कोई भी बता दो, ऐसे एक दूसरे की तरफ देखना नहीं है कि भाई मैं खड़ा हो गया तो ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। कितने लोगों को ये डर रहता है कि भाई मैं अगर खड़ा होकर कुछ बोलूँगा तो मुझे जज किया जाएगा। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे जब सबको डर लगता नहीं है इस बात से? मैं इसको साहस की कमी समझूं या ज्ञान की कमी समझूं? साहस कम है या ज्ञान कम है? कितने लोगों को लगता है साहस हम में थोड़ा कम है अभी बोलने का? अच्छा, हाँ, जैसे ज्ञान तुम लोगों को पूरा है। है ना? जहाँ ज्ञान आ जाता है ना, जहाँ बोध आ जाता है, वहाँ साहस प्रकट होता है अपने आप। फिर जब आपको कोई बात पता है, जब आप जानते हो, आप समझते हो, तो बोलने की ताकत अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपके पास बोलने को कुछ है।
है ना? आपको मैं बोलूँ ABCD सुनाओ, आप सब सुना दोगे? लेकिन मैंने पूछा धर्म क्या है। अच्छा चलो ये तो बता सकते हो धर्म के नाम पर क्या क्या गड़बड़ चलती है? अब बताओ, 1 बाय 1 बताओ। मैं 5 आंसर चाहता हूँ इस पे। धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है जो धर्म है ही नहीं, जिसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है? हाँ चलो फर्स्ट रो से बताओ। दंगे ठीक है, अच्छी बात है। नहीं नहीं सही है, सही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ। टेररिज्म, ओके। और जल्दी जल्दी बताते जाओ। बांटा जा रहा है, ठीक है। और पॉलिटिक्स। आप धर्म के नाम पे जो बाहर चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं वो बता रहे हो। मैं चाहता हूँ धर्म का स्वरूप ही बदल दिया। जैसे धर्म का अर्थ लोगों ने कर रखा है कि कुछ कर्म कांड कर लो, है ना, कि यहाँ कोई काला नाड़ा बांध लो, है ना, इस टाइप की। यानी वो धर्म है ही नहीं, उसको धर्म का नाम दे दिया। ऐसी चीज़ें बताओ। हाँ बताते जाओ खड़े होके। अंधविश्वास, ये तो बहुत वाइडर टर्म हो गई ना अंधविश्वास। ठीक है वैसे, चलो हाँ आप बताओ। चलो पाखंड, आप बताओ। किसकी? फोटोज की, मूर्ति पूजा करना। ठीक है, हाँ आप बताओ। डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, धर्म के नाम पर पैसे लूटना कि हाँ भाई यहाँ भगवान को दान चढ़ा दो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, गुड। हाँ पीछे पीछे बताओ। क्या? फोन पर वीडियोस बनाना? सर कलर, कलर कलर, रंग। कलर मतलब? सर स्किन का रंग सर, जैसे काला है, जैसे रिच और पुअर। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं? गलत वीडियो बनाना धर्म परिवर्तन रिचुअल्स, रिचुअल्स, हाँ, जानवरों की बलि देना। गुड पॉइंट। और लास्ट 2 बंदे और। फ्रॉड, अच्छा आप बताओ। सर वो जो बाबा होते हैं, हाँ 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 बताओ बताओ। गुड गुड। बाबा होते हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को मतलब इकट्ठा करके उनको समझाते हैं, गलत बातें समझाते हैं, उनको खुद को नहीं आती। सर वो पैसे ले जाते हैं। पैसे ले जाते हैं। सर सैक्रिफाइस करना जानवरों का, जानवरों की बलि, ये तो हो गया। हाँ चलो अच्छे पॉइंट्स बताए आप लोगों ने। ठीक है, गुड गुड। चलो एक बार साइलेंस। ठीक है, समझ गया। शांत शांत। हमारे पास समय थोड़ा कम है तो मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो आपको चुप कराने में। इससे आपकी पता चलेगी कि आपको कोई बाहर से डंडा लेके समझाए या आप खुद को समझ पाते हो, है ना? हर पल समझने का है। मैं नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती खुद को बेड़ियां पहना लो, नहीं। वो चीज़ समझ से अपने आप आ जाती है। जब आप खुद को देखते हो ना, भीतर झांकते हो, उसको प्रोसेस को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कितने लोगों ने सुना है? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, कितने लोगों ने सुना है? सच बताऊं तो धर्म का एक ही अर्थ है बस। क्या? हाँ, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ में क्या जाना जाए? देखो आप लोगों ने सही बातें बताई, मोटा मोटा आपने बता दिया। अब उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि धर्म के नाम पर क्या चलता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपने जो बातें बताई सही बताई हैं और सटीक बताई हैं, तो उस पर मैं बात नहीं करूँ। आप जानते हो धर्म क्या नहीं है। एक व्यक्ति ने और भी बताई थोड़ी गहरी बात कि धर्म के नाम पर जो बाबा हैं, इन्होंने बोला था, मैं नहीं कह रहा कि धर्म के नाम पर जो बाबा हैं उन्हें खुद को ही नहीं आता कुछ।
उन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ा होता, उन्हें एक परंपरा से गद्दी मिल गई होती है और वो उस गद्दी पे आके बैठ जाते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ भाषण देते रहते हैं। उन भाषणों का कोई अर्थ होता नहीं है, ज़िंदगी बदलती नहीं है लोगों की, बल्कि उनके भक्त जो होते हैं वो और ज़्यादा घातक हो जाते हैं। गुरु बहुत ऊंची चीज़ है, गुरु बहुत ऊंची चीज़ होती है। गुरु वो जो तुम्हें बता दे कि आत्मज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ। सेल्फ नॉलेज हमने बोला ना, तो सेल्फ में क्या जाना जाएगा। कोई बोले कि सेल्फ नॉलेज लेके आओ, मतलब सेल्फ नॉलेज माने क्या, क्या जाने, भीतर हमारे ऐसा है ही क्या जिसको जाना जाए। देखो आप लोग पढ़ते हो, आपके सब्जेक्ट्स हैं, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, साइंस में आ जाता है जो, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है ना। आप सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हो, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स बाहर की दुनिया के हैं, है ना। कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपके करिकुलम में जो आपको भीतर के बारे में बताए। मैं कौन हूँ। साइंस बाहर की बात करता है बच्चे। पंजाबी, पंजाबी भी लिटरेचर होता है, उसमें भी कहानियाँ आ जाती हैं, तो वो भी बाहर की होती है। हो सकता है उनमें कुछ मैसेज छुपा हो, पर वो डायरेक्टली इस ईगो को एड्रेस नहीं कर रही होती, है ना। तो हम एक ही चीज़ पे अभी स्टिक रहते हैं, आत्मज्ञान पे ना। कोई बताएगा क्या होता है, क्या जाना जाएगा भीतर, ऐसा क्या है हमारे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि भीतर तो हमने कभी झांका ही नहीं ज़िंदगी में। अच्छा, कितने लोग रोए हैं आज तक। ओह ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, आप लोग फिर से बोलना शुरू कर देते हो। अच्छा, जब आप लोग रो रहे होते हो, जब आप लोग रो रहे होते हो, उस समय एक सही मौका होता है कि आप भीतर देख पाओ, है ना। आपने फील किया है, जब आप रो रहे होते हो, आपकी कोई मुराद पूरी नहीं हुई होती, आपकी कोई कामना थी, आपकी कोई इच्छा थी, आप चाह रहे थे कि मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट मिले या मुझे ये वाली चीज़ मिले जो मिली नहीं। रोने का मतलब सिर्फ आंसू आना ही थोड़ी होता है, आंसू पी जाना भी तो रोना है। तो जब हम दुख में होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, वो सबसे सही मौका होता है कि हम भीतर झांकें। ये जो भीतर पशु बैठा है, इसको पकड़ें, है ना। चलो अब थोड़ा आइडिया लगा होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भीतर क्या देखेंगे हम, क्या जानने लायक है। सेल्फ नॉलेज माने क्या। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ, शर्माना नहीं है, जो मन में आए बोल लो। ये तो बाहर बाहर की बातें कर दी आपने, कोई बात नहीं, नहीं वो बाहर की बात है ना, भीतर भीतर। हाँ बताओ बताओ, बैठे बैठे ही बता दो, कोई बात नहीं। हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या गुण हैं, ठीक है। और क्या, अपनी बुराइयां, गुड पॉइंट। आत्मविश्वास, वो भी बाहर दिखाई देता है। हाँ बताओ। अपनी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है तुमने? कि कहाँ कहाँ मैंने प्रॉपर्टी ले रखी है वो सारी जानोगे? प्रॉपर्टी, काबिलियत को पहचानना। प्रॉपर्टीज किसी वस्तु की होती है, कि जैसे माइक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये आवाज़ को एम्पलीफाई करता है।
आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका नेचर होता है, स्वभाव। समझ पा रहे हो? किसी वस्तु की प्रकृति होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। इंसानों की प्रकृति नहीं होती ना। हाँ बताओ। ईगो पहचानना, ठीक जा रहे हो, पर अभी बहुत हवाई बात हो गई है। हाँ आप बताओ। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ओके। हाँ, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर माइंड, मन को कंट्रोल करना है, ओके ठीक है। और बताओ। हाँ पीछे पीछे। अपनी अकल को पहचानना, गलती को पहचानना, ओके। चलो लास्ट बंदा बता दो कोई भी। हाँ, इंसानियत। हवाई बातें ही कर रहे हो आप अभी। हाँ चलो लास्ट कोई भी एक बंदा और बता दो। हाँ, थॉट्स, विचार, ठीक है। मोटा मोटी आप लोग पकड़ पा रहे हो, पर अभी क्लैरिटी उतनी नहीं है ना, अभी स्पष्टता नहीं है ना कि क्या जाने भाई। ठीक है, आप लोगों के लिए बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? ये टॉपिक्स थोड़े अलग हैं, है ना? चलो, सेल्फ नॉलेज में हमने सबसे पहले बात की थी ईगो की, है ना? अहंकार, ये जो मैं हम करते रहते हैं हर समय कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरे दोस्त हैं, ये चीज़ें मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, ये मेरी पहचान है कि मैं फलाने का बेटा हूँ, है ना? मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा तेज आदमी हूँ, मैं फलाने धर्म से आता हूँ, मेरी फलानी जाति है। आप ऐसे ही पहचान बनाते हो ना? ईगो अपने आप में कुछ है ही नहीं, उसकी अगर सारी पहचानें मिटा दो तो क्या बचेगा? अपना ओरिजिनल स्वरूप कुछ है क्या? मैं आपको पूछूं कि इंट्रोड्यूस करो तो आप कुछ बाहर की बातें बता दोगे कि मैं ये हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, कुछ इस टाइप से बता दोगे। आपकी कुछ पहचानें हैं, है ना? ईगो ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर मन क्या है? ईगो तो हमने समझा। अच्छा, पशु में ईगो होता है क्या? कोई एनिमल है क्या, उसमें अहंकार है? कितनों को लगता है? कितनों को लगता है नहीं है ये पशु में ईगो? अच्छा, डिवाइडेड है। देखो, पशु में होता है मगर वो बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। उसको अगर आप खाना पीना दे दो और सोने को दे दो तो वो कुछ कहेगा नहीं, उसको इतना ही चाहिए बस। क्या आप लोगों को भी बस इतना ही चाहिए क्या? आपका मैं खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं, सोने का बंदोबस्त कर दूं, रहने का, तो आप उसमें संतुष्ट हो जाओगे क्या? हाँ? हमें कुछ और चाहिए होता है ना? पशु तो नहीं है ना हम। आपको हैरानी होगी, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी पशु की तरह बीतती है। रोजी रोटी के लिए काम करना, फिर घर आना, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, फिर सो जाना, अगले दिन फिर से खाना पीना, सो जाना और बच्चे पैदा करना। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसी चल रही है।
कितनों को लगता है ऐसी चल रही है? आसपास देखते नहीं हो क्या? एक दूसरे की तरफ देख देख के सोच रहे हो। अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, नीचे कर लो। खाने पीने और सो जाने से ऊपर हमें क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, ओहो हो। गड़बड़ बात कर दी आपने बहुत। मेरी इच्छा तो मांस खाने की है, खा लूं? कितनों को लगता है अगर मेरी इच्छा मांस खाने की है किसी पशु का तो खा लेना चाहिए मुझे? कितनों को लगता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, मेरी इच्छा में कुछ भी करूं? अच्छा सुनो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये सिर किसके आगे झुकेगा? सच्चाई के आगे, सच के आगे झुकेगा ना। और तुम मुझे ये इजाज़त दे के क्या कह रहे हो कि तेरी इच्छा बड़ी है, सच की कोई अहमियत नहीं है। देखा, पकड़ा ना अभी? अब समझ आया सेल्फ नॉलेज क्या होता है? खुद के झूठ को पकड़ना, अपने झूठ को पकड़ना ही सेल्फ नॉलेज है। समझ गए ना एग्जाम्पल से? इन्होंने कहा कि आपकी इच्छाएं सर्वोपरि हैं महाराज। किसी जीव की जान जाए तो जाए, किसी की हत्या हो तो हो, खून बहे तो बहे, आपकी इच्छाएं सर आंखों पे है महाराज। ऐसा बोला ना आप लोगों ने? तो ध्यान रखोगे ना आगे से? खुद को पकड़ना होता है। ये जो अहंकार बैठा है ना, ये बड़ा धूर्त है। कहा था ना मैंने, बड़ा चालू व्यक्ति है ये। क्या आप लोग अहंकार हो? अभी तो हो मे बी, ठीक है। अहंकार ना होते तो ऐसा जवाब नहीं मिलता मेरे को। अहंकार होने का मतलब मैं ही हूं सब कुछ, ये दुनिया मेरे लिए चल रही है, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, आपका क्या नाम है? अगम। भाई मेरा अगम के साथ रिश्ता ऐसा है कि अगम जाए भाड़ में, मेरी इच्छा पूरी हो बस। समझ रहे हो? अहंकार दुनिया के साथ जो रिश्ता रखता है ना, अहंकार दुनिया के साथ ऐसा रिश्ता रखता है कि मैं अलग हूं, मैं कुछ हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे लिए तालियां बजे। हाँ, मेरी इज्जत बची रहे, है ना? इसीलिए आप देखते हो ना कितना शोषण होता है। मैंने पशुओं के शोषण की बात की थी, क्या इंसान का शोषण नहीं करता क्या? ये वही ईगो काम कर रहा है जो कहता है मेरा घर चलता रहे, बाहर चाहे गंदगी फैले तो फैले, मैं तो बस अपने बीवी बच्चों तक सीमित हूँ, ये सब मेरे बच्चे थोड़ी ना हैं, ये तो किसी और के हैं। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? रमन। क्या? रमन। रमन। मैं तो कहूँगा ये तो रमन का बच्चा है, वो तो कोई और व्यक्ति है। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो बस अपने बच्चों का ध्यान रखूँगा।
मैं तो सिर्फ उनको पढ़ाऊँगा। लेकिन समस्या ये है कि वो इस सोच के साथ अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख सकता कभी भी, क्योंकि प्रेम आएगा तो वो सबके लिए आएगा ना। सूरज का प्रकाश बरसता है तो वो सब पे बराबर बरसता है ना। ऐसे थोड़ी है कि भाई सूरज ने अपना प्रकाश कुछ लोगों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। आपके भीतर अगर प्रेम है, आपके भीतर अगर सच्चाई है, तो वो सब पे बराबर बरसेगी। वो ये नहीं देखेगी कि ये मेरा बच्चा है तो बस इस पे बरसेगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप लोगों को सूरज की तरह बनना है या फिर ऐसे ही एक छोटा सा दिया बन जाना है जो कभी भी फटफटा के बुझ भी जाएगा? बताओ, तुसी की बनना चाहते हो? सूरज दी वांगू कि दिए दी वांगू? पंजाबी मेरी ठीक है ना या गड़बड़ बोली मैंने? सही बोला क्या? देख लो भाई। देखो, थोड़ा अहंकार तो मुझ में भी है। मैं भी चाहता हूं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मिटाने का प्रयास जारी है ना। कोई पूर्ण होता है क्या कि हाँ भाई ये बंदा एकदम अनंत है, एकदम साफ है, इसका अहम एकदम? हमेशा ये एक रास्ता है ना जिस पे हम लोग साथ बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये जो भाव है ना अहंकार का, ये कैमरा थोड़ा सा गलत जगह लग गया, मुझे यहीं पे ही बात करना बेटर लग रहा है। इसको यहाँ रख लेंगे, थोड़ा सा पीछे रख लो, वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वहाँ से प्रकाश पहुँच नहीं रहा है इन लोगों तक, है ना। यहाँ मज़ा आ रहा है ना? चलो, तो ये जो अलगाव का भाव है कि मैं अलग हूँ और तू अलग है, ये भाव बड़ा घातक है। इसके परिणाम बताऊँ आप लोगों को? आपको ये हवाई बातें लग रही होंगी, ग्राउंड पे बताऊँ इस चीज़ का? आप भ्रष्टाचार जानते हो ना, करप्शन। उसमें जो करप्ट आदमी होता है, जो घूस ले रहा होता है, वो क्या कहता है कि भाई अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जस्टिफाई करता है ना वो अपने भ्रष्टाचार को। जो बाप कहता है कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, तो उस बकरी के बच्चे से प्यार क्यों नहीं करता? क्या सच में उसका प्यार प्यार है भी, या उस बच्चे से भी उसने स्वार्थ का रिश्ता रख रखा है? सच में है क्या? अगर वो बकरी के बच्चे को बेरहमी से मार के खा सकता है, तो क्या अपने बच्चे से प्यार करता है क्या वो सच में, या एक भ्रम मात्र है? कितनों को लगता है कि बकरी के बच्चे को मार कर खा के भी मैं अपने बच्चे से प्यार कर सकता हूँ? कितनों को लगता है कि ऐसा संभव है? बताओ। अब आप लोग हाथ इसलिए नहीं उठा रहे हो क्योंकि मैंने आपको इतना समझा दिया है ना। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, और बड़ा दुख होता है जब ये चीज़ें गुरु की धरती पे होती हैं। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये भूमि गुरुओं की रही है, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी थी धर्म के लिए। आप समझते हैं इस चीज़ को? गुरु अर्जुन देव, जलते तवे पे किसने बैठाया था उनको? जहांगीर के समय की बात है ये। 5वें गुरु थे ना गुरु अर्जुन देव। उसके बाद से ये बलिदानी की परंपरा चली है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह ने तो अपना पूरा परिवार ही शहीद कर दिया था। वो भी तो कह सकते थे ना कि भाई मेरा परिवार है, ये बचा रहना चाहिए, बाकी तुम लोग दो अपनी शहीदी वगैरह, मेरा परिवार छोड़ दो बस। ऐसा किया क्या उन्होंने? इसीलिए वो लोग समय की धूल नहीं बने,
ये जो अहंकार होता है ना, जो कहता है कि मैं सिर्फ अपने बीवी बच्चों का ध्यान दूंगा, सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी देखूंगा, ये लोग समय की धूल बन जाते हैं। कोई नहीं पूछता इनको। उनको मरने के बाद क्या, जीते जी भी कोई नहीं पूछता ऐसे लोगों को। और ऐसे हम हैं। कुछ हद तक मुझ में भी वो शेष है, हम सब में होता है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है, जब गुरु की संगत मिलती है, जब बोध आता है, तो बेहतरी का मार्ग खुलता है ना। मैं आपको बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब में होता है। हम पैदा ही अहंकार को लेकर होते हैं। ये शरीर है ना, हम जंगल से आए हैं, भूलो मत। हम जंगल से, बहुत पुराने लोग नहीं हैं हम। हमारी जो सभ्यता है, आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुनी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिर्फ 3-4 हज़ार साल पुरानी है। और वो भी बहुत डेवलप्ड नहीं थी उस सेंस में। जंगल से हम ताज़ा ताज़ा ही निकले हैं। हमारे भीतर वो पशु अभी भी जिंदा है, भले ही हमने सूट बूट पहन लिए हों। कितनों को लगता है कि वो पशु अब भी है? ये मानोगे नहीं तब तक बदलाव नहीं होगा। धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं मानूं कि मैं बड़ा घातक हूँ। जिसने ये मान लिया कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, फिर तो बदलाव होगा ही नहीं ना कुछ। तो मैं क्या कह रहा था, कितने लोग समय की धूल बनना चाहते हैं और कितने लोग अकाल होना चाहते हैं। आप समझ आ रहा है अकाल का क्या अर्थ है? जब हम बोलते हैं सत्य श्री अकाल, बोलते हैं ना, आप समझ पा रहे हो अकाल का क्या अर्थ है? काल से परे चले जाना। अहंकार जो होता है ना, वो तो काल की धूल है। वो तो जब तक जिंदा है तब तक भी उसको किसी ने नहीं पूछा। मरने के बाद भी वो धूल है एक तरह की, बस। वो तो अकाल नहीं है। अब आप लिंक कर पा रहे हो ना चीज़ों को कि अहम का मिटना क्यों ज़रूरी है। अहम का एटलीस्ट मिटना छोड़ो, एटलीस्ट सत्य की तरफ बढ़ना, बढ़ा ही जा सकता है, पूरी तरह तो कभी नहीं मिटेगा। हम उस प्रकाश की तरफ बढ़ सकते हैं बस। तो समय की धूल बनने से बच जाओगे। समझ रहे हो आप लोग? समय की धूल बनना आसान है और बहुत लोग बने भी हैं। आप जानते हो, हम याद रखते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह को जो फांसी पे चढ़ाने वाले थे, वो लोग कौन थे पता है? नहीं, जो उनके खिलाफ जिसने गवाही दी थी वो भारतीय था। जिसने भगत सिंह को पकड़ के फांसी के फंदे पर लेके गया था वो भी भारतीय था। आपको लगता है कि भगत सिंह अंग्रेजों से लड़ रहे थे? नहीं, अंग्रेज बड़ा खतरा नहीं थे उनके लिए। उनके अपने भाई उनके लिए खतरा थे। वही भारतीय जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर रखी थी। ये रही भगत सिंह की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। देख रहे हो उनके मुंह पे रोष। जवान आदमी का चेहरा ऐसा होता है। 23 साल के ही थे ना। 23 साल की उम्र में जिस बंदे ने अपना शरीर ही त्याग दिया। अब देख पा रहे हो इनका सर कहाँ झुका था? सत्य के आगे झुका था ना। अब आप लिंक कर पा रहे हो भगत सिंह की ज़िंदगी को, जो मैंने बातें बताई हैं। मैंने कहा था कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर से जीते हैं, है ना, रोजी रोटी के लिए जीते हैं, ऐसा बोला था ना मैंने। बस खाना पीना सो जाना, यानी शरीर वाली ज़िंदगी। तो भगत सिंह ने तो अपना शरीर ही त्याग दिया। समझ पा रहे हो? भगत सिंह ने तो अपना शरीर ही छोड़ दिया ना। इससे बड़ी बात क्या होगी? तुम्हारे लिए शरीर महत्वपूर्ण है क्या बच्चे? खड़े होके बताओ। महत्वपूर्ण है ना? ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, इस शरीर से ही तो बोल पा रहा हूँ ना। लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़े, जहाँ बात आज़ादी की हो, जहाँ बात सच की हो,
वहाँ ये शरीर छोड़ोगे क्या? ओ ये स्थिति है हमारी। फिर तो भगत सिंह को भी नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब, या छोड़ना चाहिए था? मान लो तुम्हें गुलाम बना ले कोई, तो उस गुलामी के विरुद्ध लड़ाई नहीं करोगे? हाँ, तो वहाँ जान देने की भी बात आ जाए अगर, कि अब तो मरना ही पड़ेगा लड़ते हुए, तब मरना चुनोगे ना? हाँ, यही होता है। आज के समय मरने की ज़रूरत नहीं है, कोई जान मत दे देना भाई कोई जान तो नहीं दे देगा ना आज के समय लड़ाई वो वाली नहीं है, तलवार वाली। आज के समय ये युद्ध है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। आज के समय युद्ध भीतरी है। आज हम किसके गुलाम हैं? क्या कोई बाहरी सत्ता हमें गुलाम बनाए हुए है, या हम ही खुद के गुलाम बने हुए हैं? हम अपनी कमजोरियों के गुलाम है ना अभी। समझ पा रहे हो आप लोग? मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हो ना यहाँ पर। आपको लगता है यहाँ आने से पहले मेरे भीतर कितनी बार ये उठा कि क्या करेगा यार जा करके, क्या ही मिलेगा इन लोगों से बात करके? ये तर्क कौन दे रहा है भीतर बैठा हुआ? वही अहंकार जो कहता है कि यार तू रजाई में सो जाना अपना आराम से, तू आराम से अपना डेस्क पे बैठा है 9 to 5 जॉब करके घर जाना, तुझे क्या पड़ी है इनसे माथा मारने की? क्या ये माथा मारना जरूरी नहीं था क्या? था ना जरूरी? नहीं होता तो ये बातें कैसे पकड़ में आती? लेकिन अहंकार देखो कितना घातक है, वो सही कर्म के आगे दीवार बनाता है। ये पकड़ना आप लोग, ये मंत्र की तरह समझ लो। जब भी आपके सामने कोई सही काम होगा ना, तो ये अहंकार भीतर बैठा हुआ तर्क देगा। पता नहीं क्या क्या तर्क देगा, वो आप देख लेना, लेकिन उस ईगो की सुननी नहीं है। जब आपने अपनी बुद्धि से ये पता लगा लिया कि सही कर्म क्या है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमें बिल्कुल ही नहीं पता कि सही काम क्या है। हर पल चुनाव होता है ना, हर पल चुनते हैं ना हम लोग। तो उस दीवार को पकड़ना है अहंकार की। एक ये तो होता ही है, अहंकार ये तर्क देता है। दूसरा डर भी पैदा करता है। वो कहता है कि मैं जाऊंगा तो कहीं कुछ बोल भी पाऊंगा कि नहीं। भाई तू जा तो सही एक बार। वो ये नहीं सोचता कि एक बार जाके देख लूं, ना 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 ना, वो पहले ही कल्पना में जीता है। वो पहले से ही गलत कल्पनाएं करता है ना? डराता है हमें। डर यही होता है। कई लोग बोलते हैं ना स्टेज पे जाने का डर है हमें, वो डर वहीं से आता है, वही ईगो करता है ये काम। और ये डर उसी जंगल से आ रहा है। जंगल में रहते हुए डरना जरूरी था ना, नहीं तो शेर खा जाता। वो डर जो जंगल वाला था वो आज भी हमारे बीच है, हमारे भीतर है ना? अच्छा, आप लोगों को जलन होती है दूसरे से? कितने लोगों को जलन होती है? दूसरे से जलता कितने कितने लोग हैं? कुछ लोग ईमानदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जलन पता है कहाँ से आती है? देखो आप लोग शोर कर रहे हो, मुझे ज़्यादा जोर आ रहा है, मेरा गला दर्द हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? आप अगर सुनोगे नहीं तो मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है ना? ये पता है ये जलन कहाँ से आती है? ईर्ष्या। ये उसी जंगल से आ रही है, क्योंकि जंगल में कंपटीशन होता है ना। जंगल में खाने के लिए कंपटीशन है ना? हर जानवर कंपटीशन करता है ना एक दूसरे से जंगल में। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बायोलॉजी में आता है ये सब, कंपटीशन वगैरह आता है ये। क्योंकि खाना कम है ना जंगल में,
तो किसी एक पशु के पास ज़्यादा खाना है तो बंदर को देखा है कभी झपटी मारते हुए? ये बच्चा खड़ा हो जाए एक बार, खड़े हो बच्चे। देखो बंदर नहीं समझ रहा मैं इनको, ऐसा मत समझना कहीं। ठीक है, ऐसे ही खड़ा किया है। जैसे ये बंदा है, मान लो हम दोनों बंदर हैं, ठीक है। इस बंदर के पास अगर मुझे ज़्यादा खाना दिखेगा तो मुझे जलन उठेगी ना, है ना। मान लो इसकी एक गर्लफ्रेंड भी आ गई। जंगल में ऐसे ही चलता है, जंगल में यही होता है। ये बात जंगल की है, तो मुझे जलन उठेगी ना। क्या आज के टाइम पे भी ये जलन जरूरी है करनी? जब हमारे पास इतना खाने को है, रहने को भी है, तो जरूरी नहीं है ना बेटे, है ना। डरना नहीं है, तुम्हारा भाई हूँ मैं, है ना। क्या हूँ तुम्हारा? ब्रदर ना। डरना नहीं है ना। डर कहाँ की बात है? जंगल की। ठीक है, बैठो। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि सेल्फ नॉलेज क्या है। थोड़ा आइडिया लगा क्या कि हमारे भीतर ये जो मन है, ये अहंकार है, ये जो कल्पनाएं कर रहा है, ये जो सामने वाले को अलग देख रहा है, इसके भीतर डर उठ रहे हैं, ये कोई सही काम करना ही नहीं चाहता है, इसको हम इसके विरुद्ध विद्रोह करें। हम सेल्फ नॉलेज अपने आप में काफ़ी नहीं है, उससे आगे फिर विद्रोह होता है। ये जो दीवार है इसको लांग के मैं गया हूँ, यहाँ आया हूँ ना आपके पास। आपको क्या पता मैंने कितनी दीवारें लांगी है? आपको तो दिख रहा है कि ये बंदा आ गया यहाँ पे सूट बूट पहन के और भाषण दे रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आसान नहीं होता है। पहले बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है प्रिंसिपल को, टीचर्स को, जो भी है, कोऑर्डिनेटर है। फिर वो बाहर की लड़ाई तो है ही है, वो तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। भीतर से तर्क उठते हैं ना, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कितने लोग अपने भीतरी जो ये हैं राक्षस, है ना, उसमें डर भी आ जाता है, लालच भी आता है, ईर्ष्या भी उठती है। इन सारे पशुओं के विरुद्ध कौन लड़ाई करेगा? कोई विद्रोह करेगा क्या इनके विरुद्ध? बताओ। ये जो हमारे दुश्मन हैं भीतर बैठे हुए, इनके विरुद्ध कितने लोग विद्रोह करेंगे या कोशिश करेंगे करने की? ये बताओ मुझे। आप लोग नहीं करोगे क्या विद्रोह? चलो आप खड़े हो, आपसे पूछता हूँ। अच्छा, मैंने बोला था कि भाई कितने लोग विद्रोह करेंगे, किसके विरुद्ध? आप ही बोलो। चलो। अंदरूनी राक्षस के खिलाफ। अंदरूनी राक्षसां दे नाल या दे विरुद्ध? दे विरुद्ध ना। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो फिर क्या बन जाओगे आप लोग? हाँ, मतलब वही हो गए ना, उनका साथ दे रहे हो तो फिर उनके पाले में हो आप। फिर तुम्हें समय की धूल बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम चाहते हो समय की धूल बनना? नहीं चाहते ना। ठीक है, देखो थोड़ी सी और बातें करते हैं। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम और दे दो मुझे। अभी कितना टाइम बचा है हमारे पास? फ़ोन कहाँ रख दिया? अच्छा, टाइम क्या हुआ है अभी? 2 बज गए क्या? चलो मैं अपनी बात को यहाँ रैप अप करता हूँ, ठीक है। हाँ, 2 मिनट में रैप अप करता हूँ। एक बार साइलेंट हो जाओ थोड़ा सा। एक बार सुन रहे हैं क्या आप लोग? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए मुझे। 2 मिनट दे दो बस। अभी मैं नहीं चाहता कि आप लोग भगत सिंह की तरह जान दे दो, ऐसी मेरी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है।
अभी आप एक स्कूल में हो, एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है यहाँ पे खुद को बेहतर करने का। देखो, समाज आपसे कह रहा है कि मार्क्स लेके आओ, सबके 90% आने चाहिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं 99% आने चाहिए, ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो काफ़ी नहीं है ना, वो काफ़ी नहीं होता। आप कोई वो थोड़ी ना है कि भाई बस नंबर आ गए और बहुत कुछ हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। आप इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे रंग हैं। वो कोई कला भी हो सकती है, कोई खेल भी हो सकता है। आप लोगों में से कितने स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ जितनी भी मौके आए आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स के, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और मैं फिर कह रहा हूँ, मार्क्स का प्रेशर लेने की कोई नीड है नहीं, आप बस अपना बेस्ट दो। आप सोचो ही मत कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा या मेरे मार्क्स कम रह जाएंगे, ऐसी सोच दिमाग में आनी नहीं चाहिए। ये ईगो कर रहा है ये काम, ईगो के पीछे नहीं दौड़ना है। आपको कहना है कि मैं अपने उच्चतम स्वरूप पर पहुंचूं, है ना? क्या कहना आपको? और उस उच्चतम स्वरूप का नाम पता है क्या होता है? उसको कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ। और उसे क्या नहीं कहते हैं? अहंकार उसको नहीं कहते हैं। अहंकार का मिटना, आत्मा हो जाना। क्या हो जाना? हाँ, ठीक है। आत्मा के बारे में कोई कल्पना ही मत कर लेना। हमारा ही ऊंचा रूप, सच्चा रूप, शुद्ध रूप, प्योर सेल्फ। प्योर सेल्फ समझ पा रहे हैं आप लोग? प्योर सेल्फ, एकदम शुद्ध, साफ, आकाश की तरह, उसको कहते हैं आत्मा। वो अहंकार की तरह ऐसे चुट्टू सा नहीं होता है कि छोटा सा एकदम ही, नहीं, अनंत, स्काई। समझ रहे हो? ठीक है, आत्मा बनना है हमें। और आत्मा को ऐसी कल्पना मत करना, ठीक है? बेहतर होते जाना है। आकाश किसी से तुलना करता है क्या? आकाश बोलता है भाई ये बिल्डिंग मेरे बराबर ना पहुंच जाए कहीं ऐसे नहीं करता ना, ठीक है? और वो सिर्फ मार्क्स तक अपनी ज़िंदगी सीमित नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं पहुँचा हूँ आपके बीच, बोल पा रहा हूँ, ये मार्क्स की बदौलत नहीं है। हाँ, ज़रूरी है ज्ञान लेना, हाँ ज़रूरी है कुछ मार्क्स आए, फेल ही ना हो जाओ, लेकिन दबाव लेके करने का कोई फ़ायदा है नहीं। किसी को साबित करने के लिए पढ़ते हैं क्या हम लोग? किसी को साबित करना है क्या? रिश्तेदारों को साबित करना है कि फलाने के बेटे के इतने मार्क्स आए हैं, फलाने के बेटे के इतने आए हैं। कोई बोले तो कह देना, हाँ भाई आए होंगे, अपने पास रखो अपने मार्क्स। सीधा सीधा बोलना आना चाहिए आप लोगों को। मैंने क्या सिखाया था अभी? डरना नहीं है ना। डर को कहाँ रखना है? अपनी जेब में। चाहे कोई कितना ही बड़ा रिश्तेदार हो, कितना ही बड़ा ताऊ हो, डरोगे नहीं ना? ना डरेंगे ना झुकेंगे। एक साथ बोलो। एक साथ आवाज़ नहीं आ रही यार आप लोगों की। रुको रुको। एक स्वर में बोलना है। रैप अप करता हूँ इसके साथ, ठीक है? एक स्वर में बोलोगे? बोलो, मैं शरीर बनकर नहीं जीऊँगा। मैं मन के पीछे पीछे भी नहीं चलूँगा। मैं अहंकार नहीं, आत्मा हूँ। मैं अपना शुद्ध रूप बनूंगा।
और लास्ट में बोलेंगे ग्राउंड की बात करते हैं। बोलो, ना डरेंगे ना झुकेंगे, लेकिन सिर्फ सत्य के आगे झुकेंगे। किसके आगे? हाँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को एक बार में असर होगा नहीं, मुझे कई बार यहाँ पर आना पड़ेगा। चलो, अभी पता है बहुत सारी बातें और पड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं। अभी तो मौका कम था, तो जैसा दिमाग में मेरे आया मैंने बोल दिया, ठीक है। कल आना है। इतना जल्दी नहीं, अभी आप लोगों को थोड़ा सोचना है, विचार करना है। जो मैंने बातें कही है ना, अच्छा मैंने जो बातें कही है वो कहीं आपके सुनो सुनो, जो मैंने बातें कही हैं कहीं आपके ऊपर से तो नहीं चली गई? आप उन पे मंथन करोगे ना, हर पल खुद को देखोगे ना। अगले 1 महीने तक आप लोगों को ये करना है, ठीक है। चलो, मेरा नाम आपको पता है? इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ, ठीक है। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था अपना, है ना। आपको कैसे पता? मैंने, अच्छा सर ने बोला था, ओके ठीक है। मैं आशीष हूँ, उन्होंने बता ही दिया था। एम्स बठिंडा में एडमिन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ, और क्योंकि वो काम काफ़ी नहीं है, ग्राउंड पे उतरना ज़रूरी है, इसलिए ये काम हो रहा है ना। तो फिर से हम मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये छोटे छोटे, मैं तो इनको कह रहा था कि भाई 10वीं वालों को ले आओ, इनको पता नहीं समझ आएगी भी कि नहीं बात। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सच की भूख है ना, वो हर किसी में होती है ना। उम्र से नहीं आती वो, हम झूठ बन के जीते हैं और सच हमें प्यारा होता है ना। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, ठीक है। थैंक यू राजदीप जी, इन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा। हाँ, अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आप यहाँ आए और हमारे बच्चों को शिक्षित किया आपने, और उस अपने अंदर छुपे हुए सच को पहचानने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है आपने वो बातें सीखी। तो वी होप कि kids will take all the positives from here and apply them in their day-to-day lives as well. Fine. And thank you students for being such a wonderful audience again and maintaining the decorum. Right. So I hope you all will follow whatever Ashish sir told, and may this path lead you to the bigger truth, the ultimate truth one day. Fine. And may you reach that ultimate goal जो ह्यूमन काइंड का, मैनकाइंड का कहा जाता है कि अपने आप को पहचानना ही असल जिंदगी जीने का मंतव्य, जो अपन गुरबानी कहती है, राइट। सो विद दैट, सी यू गाइस वेरी सून एंड अगेन। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली लाइन अप एंड देन यू कैन गो बैक टू रिस्पेक्टिव क्लासेस। थैंक यू अजीत सर।